नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस अधिवेशन में। चुनौती बड़ी है और उस चुनौती को किस तरीके से खत्म करना है, सरकार जितने प्रयास कर रही है उसमें किस तरीके की चुनौतियां खुद प्रशासनिक अधिकारियों को आती हैं या फिर वो जब धरातल पर पहुंचते हैं लोगों तक तमाम जरूरतों को पहुंचाने के लिए उनकी जो इस वक्त आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए, तो उसका खाका क्या होता है, जिलेवार हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में किस तरीके से तमाम जो अलग अलग जिले हैं, जो 4 जिले, वहां पर सरकार की व्यवस्थाएं भी पहुंच रही हैं और जो एक पैनिक अचानक से हो गया था और इस बार जो एक नई चुनौती है ऑक्सीजन के साथ साथ ग्रामीण अंचल को संभालने की, उसमें कितनी सफलता मिल पा रही है। हमारे साथ चित्रकूट के कमिश्नर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस अधिवेशन कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार। दिनेश जी, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही कि हमें इस आपदा में मिलकर लड़ना है, लेकिन कई जगहों पर आप लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी आम लोगों का उतना सहयोग नहीं मिल पाता या आप चाहकर भी उनका सहयोग नहीं कर पा रहे। चित्रकूट को अगर हम मोटे मोटे में इस वक्त समझें तो किस तरीके की चुनौती है और किस तरीके से आगे की चुनौती की तैयारी है कि हम उसके लिए तैयार अभी से हो रहे हैं? देखिए, चित्रकूट धाम जो मंडल है इसमें 4 जिले हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। और इन जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही हैं। और हमारी जो चुनौती इस दूसरी लहर की थी, उस दूसरी लहर की चुनौती को भी इस मंडल के 4 जिलों ने अच्छी तरह से निपटा है। आपको बता दें कि हमारे मंडल में 13 अस्पताल हैं। एक L3 स्तर का अस्पताल मेडिकल कॉलेज बांदा में है और 4 जिलों में L2 अस्पताल तो है ही है, इसके साथ L1 की फैसिलिटी भी है। और इन 13 अस्पताल में 1648 बेड की व्यवस्था है, जिसमें आईसीयू के 96 बेड हैं, एसडीयू के 55 बेड हैं और शेष हमारे आइसोलेशन के बेड। और पूरे इस लहर में अधिकतम हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट हुए इन 13 अस्पताल में, वो करीब 600 के एडमिट हुए। हमारे पास 1000 बेड के आसपास हमेशा खाली रहे। आज की तारीख में इन 1648 बेड पर केवल हमारे पास 199 मरीज भर्ती हैं और सारे बेड खाली हैं। चुनौती आई थी, थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, लेकिन हमने ऑक्सीजन की दिक्कत को भी यहाँ पूरा किया। रिमझिम इस्पात 1800 सिलेंडर पर डे भरते थे, हमको 300 की जरूरत थी। हम 300-350 सिलेंडर की व्यवस्था पर डे वहां से कर ले रहे थे। और हमारे जिलाधिकारी महोबा द्वारा 2 प्लांट जो बंद पड़े थे उनको चालू करा करके करीब 400 सिलेंडर की और व्यवस्था की गई। तो उससे हमारे चित्रकूट जिले को, महोबा जिले को और जिला अस्पताल बांदा को भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते रहे और ऑक्सीजन की कोई कमी हम लोगों ने होने नहीं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो चुनौतियां थी उनको हम लोगों ने आसानी से कवर किया है और तीसरी लहर की तैयारी भी कर ली है हम लोगों ने। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस पूरे मंडल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स में भी कोई कमी नहीं थी। 199 हमारे पास वेंटिलेटर्स थे और 194 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। कोई कमी दवाओं की नहीं छोड़ी। रेमडेसिविर भी दवा हमारे पास 1200 इंजेक्शन आज की तारीख में उपलब्ध है, जबकि इसका इस्तेमाल बहुत कम हो पा रहा है और कोई कमी हमारे पास रेमडेसिविर की भी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से इस चुनौती को निपटने के लिए और मजबूती से तैयार हो गए। हमारी टीम तैयार है। जी दिनेश जी, आपने बताया कि किस तरीके से जो चुनौतियां उससे आप लोग लड़ रहे हैं और लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। अगर हम चित्रकूट की बात करें, अब जिलेवार अगर हम देखें तो वहां पर क्या अलग अलग भिन्नता दिखाई दे रही है? जिलों के हिसाब से कुछ कमियां हैं या फिर कुछ जगहों पर सही है सब कुछ, या फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो उसको हम एक पैमाने में आंक सकते हैं और उसी लाइन पर सरकार की योजनाएं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंच रही? आपको बता दें कि अगर चित्रकूट की केवल बात हम करें तो यहाँ की टीम ने बड़ी मजबूती से काम किया। यहाँ हमारे पास जो L2 स्तर का अस्पताल है उसमें 350 बेड हैं और 350 बेड में आज की तारीख में केवल 8 मरीज ही भर्ती हैं, सारे बेड खाली हैं। हमारे द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, हम लोगों ने
अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू कर दिया था। हर न्याय पंचायत में यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया था और उस मजिस्ट्रेट के इस तरह हमारे पास करीब 65 मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर जो हर न्याय पंचायत में तैनात हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि आशा घर घर जाए और लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित करें और उनको 8 दवाइयां हैं, उनका एक पैकेट बना है और उसी पैकेट में हम लोगों ने पर्चा रखा कि दवाई कैसे खाई जाए। हमने कहा टेस्ट बाद में होगा, दवा शुरू कर दो तुरंत अगर लक्षण है। और इस तरह हमने यहाँ पर घर घर दवा भी पहुंचा दी और इसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने की है। उसका असर ये हुआ है कि आज की तारीख में केवल 8 पेशेंट हमारे अस्पताल में 350 बेड के अगेंस्ट और जो टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहे थे पॉजिटिविटी भी खत्म हो गई लगभग। कल केवल पूरे जिले में 8 पॉजिटिव केस आए हैं, परसों 13 केस आए थे, तो पॉजिटिविटी भी हमारी खत्म हो रही है। केसेस संख्या बहुत घटती चली जा रही है और कहीं कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। हमारी जो आरआरटी टीम है एक वो गांव गांव जा करके वहीं पर टेस्टिंग कर रही है। अब ये नहीं कि आपको अस्पताल में आके टेस्टिंग कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं इतनी की है और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। उसके क्रम में हमारी चलिए, थोड़ी सी तकनीकी खामी, संपर्क नहीं है इस वक्त दिनेश जी से, लेकिन दिनेश जी जैसा बता रहे थे कि चित्रकूट को किस तरीके से जिलेवार तरीके से मजबूत किया जा रहा है या फिर वो तमाम जरूरी जो चीजें हैं उन तक पहुंचाई जा रही हैं। मरीजों के लिए जरूरी नहीं है कि उनको अस्पताल जाना ही है, अगर घर में वो आइसोलेट होते हैं तो उनको क्या सुविधाएं चाहिए, दवाओं से लेकर अन्य तमाम चीजों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सैनिटाइजेशन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो यूपी का इस वक्त सरकारी तौर पर रोल मॉडल है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद भी लगातार पॉजिटिव हुए, उसके बाद फिर जब वो निगेटिव हुए तब से वो सक्रिय मोड में है, खुद अलग अलग जगहों पर जाकर वो दौरा भी कर रहे हैं। उस बीच में चुनौतियों को कम करना मकसद तो है, लेकिन कई बार उसमें दिक्कतें आती हैं। दिनेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं अगला सवाल लूंगा। देखिए, जो चित्रकूट की बात आपको मैंने बता दी कि यहाँ केस हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। हमारा हर एसडीएम 4 गांव जाता है, रोज 4 गांव जाएगा और हमारा बीडीओ भी 4 गांव रोज जाएगा, हमारा तहसीलदार भी 4 गांव रोज जाएगा और जो 65 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं वो रोज अपनी न्याय पंचायत के हर गांव में जाएंगे। और हमारा मेन जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि जो लक्षण युक्त व्यक्ति हमारी आशा रोज चिन्हित कर रही है उसको लक्षण युक्त व्यक्तियों को दवा मिल जाए, तुरंत इलाज शुरू हो जाए अगर लक्षण है, और दूसरे दिन हमारी आरआरटी टीम पहुंच के वहां टेस्टिंग कर ले। अगर पॉजिटिव है तो हम उस हिसाब से कार्रवाई आगे की शुरू करें। तो इसका असर आपको मैंने बताया कि अब हमारे यहाँ केवल 8 केस रह गए हैं जो कल निकले हैं और केवल 300 साढ़े 300 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस है और अस्पताल में मात्र 8 केस है। तो पूरी तरह से यहाँ अस्पताल में व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बेड की कोई कमी नहीं, दवा की कोई कमी नहीं और पूरी तैयारी हमारे अधिकारियों ने की है। और आपको बता दूं कि लगातार मैं एज ए कमिश्नर प्रतिदिन गांव में जाता हूं, 1 से 2 गांव में स्वयं प्रतिदिन जाता हूं और एक अस्पताल में जाता हूं, केवल ये देखने के लिए कि हमने जो निर्देश दिए, शासन ने निर्देश दिए, उस अनुसार गांव में हमारी टीम काम कर रही है कि नहीं। हमें गांव में संक्रमण नहीं फैलने देना है और मुझे खुशी है कि मेरे मंडल के सभी जिलों के गांवों में हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और प्रतिदिन हमारे जिला मजिस्ट्रेट जो हमने न्याय पंचायत में मजिस्ट्रेट लगाए उनके साथ जूम मीटिंग करके एक एक गांव का हिसाब लेते हैं। इसके अलावा नवनिर्वाचित प्रधान जो जोश में है उनको भी हमने लगाया है, उनके साथ भी हम जूम मीटिंग करते हैं, उनसे भी गांव में पूरी ताकत के साथ लगने के लिए कहते हैं। और हमारी जो मुख्य चुनौती आ रही है वो है कि लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन कराने में लोग थोड़ा सा रुचि कम ले रहे हैं, इसलिए हम गांव गांव मीटिंग कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो कहीं कोई दिक्कत दिनेश जी देखिए, ये इस सवाल पर मैं आने वाला था, लेकिन आपने पहले उसका जवाब दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी पैरेलली आप लोग उस पर अपना काम भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और आपने जैसा खुद कहा कि आप प्रतिदिन तमाम गांवों का दौरा करते हैं, इस बार गांवों को लेकर ही बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन बताई जा रही है, बहुत सारी भ्रामक चीजें चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाकई वहां पर समस्या के तौर पर खड़ी हो गई हैं।
जो ये चित्रकूट का पूरा इलाका है, चित्रकूट धाम का वो पूरा इलाका, वो जिले, यहां पर भौगोलिक समस्याएं पहले से ही हैं। वो भौगोलिक चुनौतियां तो लगातार बनी हुई थी और उस बीच में ऐसी आपदा जो कि दुनिया के लिए बड़ी आपदा है। वहां क्या आपको लगता है कि हां, जो अन्य हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के, उससे कहीं बेहतर स्थिति में ये है या चुनौतियां और बढ़ गई हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और संकल्प लेके काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं जी। अब आइए, कमिश्नर, मैंने आपको बताया कि मैं प्रतिदिन दौरा करता हूं और बिना डरे गांव में जाता हूं, संक्रमित लोगों से जा करके होम आइसोलेशन में उनसे मिलता हूं और उसका असर यह है कि हमारे हर अधिकारी जा रहा है। जी, हम बिल्कुल जनता के बीच में हैं, इसलिए हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमारे लिए ये जो है कि हम जनता को कितना राहत पहुंचा सके, कैसे उनको दुख को कम कर सके, उनके कष्ट को कम कर सके, हम लोग ये है, हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। हमको सरकार ने सारी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, इसलिए कोई कठिनाई है ही नहीं, ना दवा की कठिनाई, ना ऑक्सीजन की कठिनाई, ना बेड की कठिनाई, ना डॉक्टर की कठिनाई। हमारे लिए बहुत बताया मैंने, जहां और जिलों में 1000 केस, 1200, 500 केस निकल रहे होंगे, मेरे जनपद चित्रकूट में मात्र 8 केस कल निकले हैं और पूरे अस्पताल में मात्र 8 मरीज है, 350 बेड है मेरे पास। तो आप इसी समझ सकते हैं कि इस चुनौती को हम लोग पूरी एकजुटता से लड़ाई लड़ करके इस कोरोना को, आप देखेंगे 1 हफ्ते में है, हम इस जनपद में चित्रकूट में 0 करेंगे इसको। बहुत अच्छी बात है और ये देखिए अपने आप में सकारात्मक बात है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का परिचय है ये कि आप इसे चुनौती नहीं मानते बल्कि आप इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और इस वजह से बाकी अन्य अधिकारियों का भी साथ मिल रहा है या फिर वो भी आपसे मोटिवेट होकर बिना डरे बिना हिचके अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे और लोगों को राहत पहुंचा रहे। जब आपने राहत का जिक्र किया, जो चुनौतियां हैं कोरोना से लड़ने की वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहर के हिस्से में, ग्रामीण अंचल में, जिनको आपको राशन की सुविधा देनी है, अन्य जरूरत की जो चीजें हैं वो भी पहुंचानी है। सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की है, बांटने का जिक्र किया गया है, तो उसका किस तरीके से रोड मैप आप बना रहे हैं, कैसे वो खाका बन रहा है, मॉनिटरिंग किस तरीके से, क्या गांव स्तर पर करा रहे हैं या कोई सेंटर उस तरीके से आपने स्थापित कराया है? देखिए, हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम वो 24 घंटे कार्यरत है और हर जिले के कंट्रोल रूम में 15 नंबर है, जिनको मैंने रोज अखबार में पब्लिश करता हूं कि किसी को कोई कठिनाई हो कोरोना से संबंधित और राशन से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, तो हम लोगों को जरूर सूचित करें, हम मदद करेंगे। आपको बता दें कि 5 तारीख से राशन हमारा बंट रहा है, 17 तक आज बंटना है। इसके बाद दूसरे राउंड का राशन फ्री में सरकार ने बांटने के लिए आदेश किए हैं और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो न्याय पंचायत स्तर के मजिस्ट्रेट हैं उनको हमने लगा दिया है और वो देखेंगे कि उनकी न्याय पंचायत के जो गांव हैं उनमें क्योटे की दुकान पे राशन सबको मिले, किसी कोई कठिनाई ना हो। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने न्याय पंचायत वार मजिस्ट्रेट जो नामित किए थे वो 27 अप्रैल को ही कर दिए थे और शासन को ये सूचना दी थी कि हमने ये व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि हमने जो व्यवस्था की, शासन को सूचित किया, उसके आधार पर 14 मई को पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य सचिव ने ये आदेश किए कि न्याय पंचायतों पर मजिस्ट्रेट नामित करके, तैनात करके उनको सुपरवाइज करने के लिए लगाया जाए। तो हम लोग एडवांस में ही पूरी प्लानिंग करके यहाँ पर चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए इस कोविड की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसको जीत भी लेंगे और हम जीत लगभग चुके हैं और हम संकल्प ले चुके हैं, हमारे अधिकारियों ने संकल्प ले रखा है कि हम लोग बिल्कुल डटे रहेंगे और इसको कोरोना को खत्म करके रहेंगे। दिनेश जी, जब ये प्रण होता है और ये हमारा गोल होता है कि हम इसे खत्म करके रहेंगे तो उसमें सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर जैसा आपने पहले भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी आप लोग प्रोसेस लगातार कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हिचक है, जिनके अंदर डर है, जिनके अंदर भय है और इस देश ने पोलियो उन्मूलन को किस तरीके से लड़ा या फिर वो किया करके दिखाया, लेकिन उस वक्त की जो चुनौतियां थी वो भी हमें पता है। क्या आज वो स्थिति आप वैसे ही देख रहे हैं या जागरूकता ना सिर्फ मीडिया के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उसकी वजह से कुछ प्रभाव दिख रहा है और वहां पर गांव-गांव का व्यक्ति अब उसके लिए तैयार हो गया है?
नहीं, देखिए हम लोग पूरी टीम को झोंक दिया इसी में। हमारे बताया आपको 65 मजिस्ट्रेट जो न्याय पंचायत में लगे हैं, हमारे गांव से कर्मचारी लगे हैं, हमारा एसडीएम 4 गांव जा रहा है, हर बीडीओ 4 गांव में जा रहा है, तहसीलदार 4 गांव, तहसीलदार डीएम खुद जा रहा है, हम खुद जा रहे हैं। हम पूरी तरह से ताकत हैं, लेकिन हमको सहयोग चाहिए सभी सामाजिक संगठनों का, सभी लोगों का और सभी का, कि वो लोग भी गांव में एक माहौल अच्छा बनाए और सबको तैयार करें। देखिए टीका आपकी सुरक्षा के लिए, आप टीका लगवाएं, घबराएं नहीं, और टीका लगाने के जो आप लोगों ने मीडिया में ही खुद दिखाया है कि जिनको टीका लगा था, अगर उनको कोरोना हुआ भी तो मैं भी कोरोना हुआ 2-4 दिन में ठीक हो गए। इसका एक पॉजिटिव संदेश ऐसा जनता के बीच में, लेकिन हमारे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के संगठन जो है और जो भी लोग हैं, उनको सबको आगे आकर एकजुट होकर के गांव के लोगों के अच्छा माहौल बना करके टीकाकरण के लिए करने के लिए आगे आना होगा। जब पूरा सब एकजुट हो जाएंगे तो इस कोरोना को हराने में हम लोग पूरी तरह सफल होंगे। देखिए, आपने जब खुद इस बात का दिनेश जी जिक्र किया कि सबको यहां पर, वो चाहे राजनीतिक दल के हों या फिर किसी अन्य क्षेत्र के हों, वो सभी अगर सहयोग करेंगे तो हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और साथ में वैक्सीनेशन में भी कहीं कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं इस चीज को महसूस करता हूं, और बार बार हम देख रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं वो अगर कहीं से भ्रमित नहीं है तो खुद से सशंकित हैं, और वो चाहकर भी नहीं पहुंचना चाहते उस अस्पताल तक। तो उनके लिए व्यवस्था और भी क्या सेंटर्स की स्थापना की कोशिश की जा रही है, अलग अलग जगहों पर की जा रही है, क्या कुछ इस तरीके की प्लानिंग है? क्योंकि इसके बारे में भी निर्देशित किया गया था सरकारी तौर पर कि हम इस पूरे प्रोसेस को, इस चेन को और बड़ा करेंगे। हम इस चेन को बड़ा कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर इस चेन को बड़ा कर चुके हैं। हम तो गांव में टीका लेकर के पहुंच गए हैं। मैं अभी के गांव में खुद टीका लेकर पहुंचा था कि और हम लोग करवा लो, और मैं तो सरकार ने चाहती कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगे। और आपको बता दूं कि 37,000 डोजे टीके मेरे मंडल में उतारते हैं। अगर लगभग लगवाए तो टीका जितना लगता जाएगा उतना पीछे से तो वैक्सीन मिलती जाएगी, नहीं है घर कोई ना पाए, आगे निकल पाए, टीका लगवा करके अपने जीवन की रक्षा करने में खुद पहल जाए। हम लोग समझा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो हम समझाने का काम लगातार करेंगे, हार नहीं मानेंगे, कोशिश पूरी जारी है। हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की सबकी जारी है। आप लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन वो भी गाँव में पूरी तरह से इस माहौल को बना दे तो हम समझते हैं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और सहयोग बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, वो सत्ता वाले दल के हों या विपक्षी दल के हों। बहुत सारे अन्य लोग अलग अलग क्षेत्रों के, वो भी मोटिवेट भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यहां पर एक और अहम चीज आ जाती है, अगर हम इस पूरे बेल्ट को देखें और वहां की चुनौतियां जो थी, जिससे आपने कहा कि आप उसको चुनौती नहीं मानते, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो उसमें सफलता तो मिल रही, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि शायद सूचना की कमी की वजह से, वो चाहे मुफ्त राशन की बात हो या फिर उसके अलावा अन्य सुविधाओं की बात हो, लोग वहां नहीं पहुंच पाते या फिर वहां संपर्क नहीं साध पाते। तो क्या आपने अपने स्तर पर इन तमाम जिलों के लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था की है कि हां, घर घर तक वो सही जानकारी पहुंचे और उसका लाभ लोगों ने लेना शुरू भी कर दिया, मिल भी रहा? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी जनता को दी जाती है, और हम एक पूरा सिस्टम बनाया है कि मान लीजिए कोई सूचना देनी है तो हम अपने एक ग्रुप में डालते हैं एसडीएम और वीडियो के, और एसडीएम और वीडियो को निर्देश है कि वो नीचे कर्मचारियों के ग्रुप में डालें, और उनको निर्देश है कि वो जो गांव के लोग कनेक्टेड हैं उनके ग्रुप में सोशल मीडिया में, उनको ये बात पहुंचा दें। तो हमारी बात बहुत समय नहीं लगता है गांव के लोगों तक पहुंचने में, हमारी बात गांव के लोगों तक पहुंच रही है। राशन वितरण में कोई कठिनाई नहीं है। हम राशन सुनिश्चित करेंगे कि हर राशन कार्ड धारक को राशन मिले, और ये 17 तक के एक राउंड बढ़ गया है। अगला जी निश्चित रहिए चित्रकूट ग्राम मंडल के लोग कि आपके पास कोई शिकायत नहीं पहुंचेगी। हम लोग 100% सुनिश्चित करेंगे किसी को कोई कठिनाई ना हो। आपको बता दूं, पहला अधिकारी हुआ जिसने मीडिया में
चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका नेतृत्व इस पूरे मंडल के लिए। और वहां पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप ना सिर्फ खुद सक्रिय हैं पर पूरी टीम आपकी सक्रिय है, और उसका ही नतीजा है कि अगर हम चित्रकूट धाम की बात करें, उन जिलों की बात करें जो उसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो वहां पर आंकड़ा भी मरीजों का लगातार कम हो रहा है और संक्रमित जो थे अब वो दुरुस्त भी बहुत तेज गति से हो रहे हैं। उसके साथ साथ थर्ड वेव के लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। इस पूरे जिले की बात करें और चित्रकूट धाम की बात करें, और वहां पर जो इसके अंदर दिक्कतें आती हैं इस चुनौती से निपटने में और जो उसके साथ और खड़ी हो जाती है, वो चाहे राशन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, लोगों की कुछ और जरूरतों की बात हो, तो उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही और वो योजना आगे बढ़ भी रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ई अधिवेशन के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों का पूरा हाल आज दिन भर आपके साथ लगातार साझा करेंगे।